क्या बोलिए, मारेंगे या मरेंगे, अपराधी ही बन जाइए। या न्याय लेंगे या न्याय देंगे। बताओ जिला पदाधिकारी, तुम बेईमान नहीं हो, माफिया नहीं हो, चोर नहीं हो, हाँ गुंडा। हम लोग पूर्णिया जिला के कप्तानपारा के वार्ड नंबर 41 के जनता दरबार में है, जहां पे जनता दरबार शनिवार को जनता दरबार लगता है और इस जनता दरबार में वो लोग आते हैं जो जमीन से परेशान लोग रहते हैं। बाकी बात आज जनता दरबार लगा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं काफी महिला और काफी पुरुष आए हुए हैं। बाकी बात इनसे जानने की प्रयास करते हैं कि भैया ये अधिकारी के पास नहीं जाता है, सिस्टम के पास नहीं जाता, लेकिन इस जनता दरबार में आते हैं मदद लेने के लिए। बाकी बात इन लोगों से जानने की प्रयास। की नाम भेल चाची? बुधिया देवी। यहाँ पर लिए कानून के पास नहीं जाइए, कोर्ट के पास नहीं जाइए। कोर्ट कानून नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। चल भी नहीं सुन रहा है। क्या लगता है कि जो कानून से नहीं हो पाता है वो अशोक ठाकुर जी कर देंगे? हाँ, जो कानून से नहीं पता था अशोक ठाकुर कर देंगे, तब ना आते हैं हम लोग। अच्छा, कानून में जब आप जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो काफी पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो ठाकुर साहब कुछ पैसा नहीं, वगैरह कुछ पैसा नहीं लेता है। बाकी बात ये लोग गरीब लोग रहे और ये जनता दरबार में आए, क्योंकि जब ये कोर्ट कानून के सीओ के पास जाते तो इन लोगों को सुनते नहीं है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। अच्छा, आज यहाँ किस लिए आए हैं? जमीन का मामला से आए हैं। कानून के पास नहीं गए, कोर्ट कचहरी नहीं गए? कानून का पास को ये न है, मनोते न है, तो कानून का पास जाके क्या करेंगे? अच्छा, कानून प्रशासन के पास जाते तो क्या बोलते हैं? वो बोलता है कि सीएस का मन होता नहीं है, आरएस का मन होता है। जब आरएस का मन होता है तो पहले बाप होता है कि बेटा होता है? पहले तो बाप होता है। पहले बाप होता है, तो बाप का कहाँ क्यों नहीं मन होता है? तो बेटा मन होता है। सीओ साहब है जो घूसखोर, चप्पल खोर, जूता खोर, हरिया खोर जो है, बोलता है कि कौन अशोक ठाकुर है, कौन जनता बैठाता है, यहाँ बैठाता है? हम कहे पूर्णिया में बैठाता है। बोला कैसा है? कहलिए आपका बाप है। वो भी बोला कि नहीं, हम अशोक ठाकुर को बात नहीं मानेंगे, अशोक ठाकुर से बात कराइए। कहलिए नंबर दीजिए। बोली मैं उसका पास है नंबर, इसको पास कहाँ जाएगा? नंबर देगा तब नहीं हम बात करेंगे। कहें कि हम बात कराते हैं, हमारा मोबाइल से बात कराइए। बोले हम किसी अशोक ठाकुर से बात नहीं करते हैं। अच्छा, सीओ साहब को इतना क्यों गरिया रहे, घूसखोर बोल रहे हैं या क्या? घूसखोर है ना, जब हमारा दादा का, हमारा परदादा का जमीन है, वो बोलता है कि सीएस में नाम नहीं थी, वैल्यू नहीं है, आरएस का है। जब आरएस पहले बेटा होता है कि बाप होता है? पहले बाप होता है तब ना बेटा होता है। तो घूसखोर नहीं है तो क्या, जूता खोर है ना तो क्या? हम गाली देकर बाहर में सीओ साहब को। क्या लगता है जो सीओ नहीं कर पाए वो अशोक ठाकुर जी? जो सीओ नहीं कर पाएगा ना वो अशोक ठाकुर भैया करेगा। अशोक ठाकुर सीओ का बाप है अशोक ठाकुर। इस तरह का तो भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना इन लोगों का विश्वास है कि जो सीओ साहब नहीं कर पाते वो ठाकुर जी कर पाएंगे। क्या नाम है चाचा? अवधेश ऋषि। यहाँ पे किस लिए आए हैं? यह जमीन जगह के मामला है, नहीं दखल देता है। रसीद है हमारे पास लाल कार्ड है, हमारे पास खता खतियान है, जमीन का ये भाई नक्शा भी है, नहीं देता है। जबरदस्ती मारपीट रात में किया है। हाँ, सबको घर ढुक ढुक के महिला लोग को मारा है। आज जनता दरबार देवी को मार के गिरा दिया। आज जनता दरबार में आए हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे हमारा मदद हो पाएगा? हाँ, आए हैं तो हमरा उम्मीद है, खूब भरोसा है कि हमरा मदद हो जाएगा। ठाकुर साहब मदद करते हैं, पैसा वगैरह भी लेते हैं? नहीं, 1 टका नहीं लेता। 1 टका भी नहीं? 1 टका नहीं लेता है। विश्वास है कि ठाकुर जी हमें इंसाफ दिलाएंगे? इंसाफ दिलाएंगे। हाँ। बाकी बात और भी यहाँ पे काफी, देखिए एक दादी है जो सही से खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन जनता दरबार में आए हैं। की नाम है दादी? सुमरी देवी। यहाँ पर कैसे ले लिया है? यहाँ जमीन मीटर में जमीन के लेके? हाँ। कि सीओ साहब या कानून प्रशासन कोर्ट नहीं सुने हैं? नहीं, सीओ साहब माटो गुरुवाग नहीं सुना। बोले जाइए जहाँ जाना है जाइए, यहाँ पर नहीं होगा। उसको बात लेता है, हमको बात नहीं लेता है। पता है ये की कहे सीओ साहब? बोले यहाँ जमीन के माध्यम में मारपीट हुआ है, मारो पीट हुआ है, उसको घर ढुकर मारा है। आज आई जनता दरबार में आयल चलिए, की लगे कि अशोक ठाकुर जी हमारे इंसाफ करते, हमरा जमीन दिलवाई देते? अशोक भैया करते कि करते, विश्वास है। हाँ, इतने विश्वास है। बाकी बात इन लोगों का यही सोच है कि भैया जो कानून नहीं कर पाते वो हमारे अशोक ठाकुर जी करते। की नाम है चाचा? हमर सुरेश दास नाम भेले। जनता दरबार में हाँ। जमीन के लेके आयल छियै? हाँ, जमीनी जगह के लेके आयल छियै। कानून प्रशासन नहीं सुने छे? कोर्ट कानून प्रशासन तो सुनै छै, देरी से यहाँ से आदेश होइ छै तब सुनै छै। अच्छा, यहाँ से बोल दे छे जल्दी काम करो। हाँ, यहाँ से बोले छै इनकर ऑर्डर पास हो। चलिए भैया, ये लोग यही सोचते हैं कि प्रशासन या कानून या सिस्टम से ज्यादा हमें अशोक ठाकुर जी पे विश्वास है। बाकी बात अशोक ठाकुर जी से भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे अशोक ठाकुर जी यहाँ जमीनी विवाद सुन रहे हैं, जिन लोगों का भी परेशानी है। बाकी बात अशोक ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। क्या बहुत सारे लोग आए हैं, इन लोगों का समस्या है कि जमीन से जुड़े क्या कानून प्रशासन कोर्ट कचहरी इन लोगों का नहीं सुनते हैं? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ
श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय अंचल कार्यालय डगरवा पूर्णिया से कि आप अपने जो अंचल अधिकारी क्या पढ़ाई के माध्यम से पढ़ लिख कर आप अपने क्वालिफिकेशन पर लिए हैं या फिर घूस देकर अंचल अधिकारी बने हैं? ये मेरा सवाल है डगरवा अंचल अधिकारी से कि जब आदमी आपके पास जाता है गरीब गुरबा अपनी समस्या लेकर, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरी बात कहीं से किसी प्रकार से कागजी आधार बनाकर आवेदन लिखाकर आपके पास जाता है, तो आप इसको उल्टा सीधा बोलकर आप जो इसको जो है ऑफिस से निकाल देते हैं, तो क्या आपको ऑफिस में बैठने का पैसा तनख्वाह मिलता है कि गरीब का काम करने का? मैं पूछना चाहता हूं डगरवा अंचल अधिकारी से कि आपको समान ज्ञान का कमी है, जमीन संबंधी आपको जानकारी नहीं है और आप किस मुंह से बोल दिए इसको कि सीएस का मान नहीं है। एक तरफ सरकार कहता है कि सीएस का मान है, सीएस का ही मान होगा, बाकी का मान नहीं होगा, मिलाना होगा। तो आप किस प्रकार से जब सीएस का ये मामला लेकर गया अमृतलाल बेलदार, तो फिर ये आप उसको जो है माने डांट कर फटकार कर आप कहते हैं कि नहीं सीएस का वैल्यू नहीं है, आरएस का वैल्यू है। तो मेरा आपसे पूछना जो है, आरोप लगा रहे हैं कि आप कितना पैसा खाएं और ज़मीन कहाँ घोटाला करवा रहे हैं माफिया के साथ मिलकर। गरीब आदमी का ज़मीन जो आप किसी और के नाम हस्तांतरण करके इसको आप कहते हैं कोर्ट जाइए, तो आप ज़मीन का खाता खेसरा कौन खोला है? आप खोलते हैं, सीओ साहब ही आप खोलते हैं। तो हमको बताइए, जब सीएस में इसका पूर्वज का ज़मीन है तो फिर आरएस में और एमएस में दूसरे के नाम पर कौन किया और कैसे, कौन आधार पर किया? सरकार उसी का तो खोजबीन कर रहा है और अशोक ठाकुर तो वही आरोप लगाते आ रहा है। तो मैं पूर्णिया जिला पदाधिकारी से भी कह रहा हूं कि आपका अंचल का जितना भी अंचल है पूर्णिया पूर्व में, पूर्णिया जिला में, आज हम जिला पदाधिकारी को संज्ञान में दे रहे हैं कि कोई भी अंचल अधिकारी को जमीन संबंधी सही से जानकारी नहीं है और सही से काम करना नहीं चाहता है, गरीब गुरबा को बरगलाता है। क्या डीएम साहब कुंदन कुमार जी, आपका आदेश निर्देश है कि जितना ज़मीन है सरकारी ज़मीन, गैर मजरवा ज़मीन, खास माल की ज़मीन, गरीब की ज़मीन, अशोक ठाकुर की ज़मीन सब बेचकर घर और पेट भरना चाहते हैं? बताइए, हम आप पे आरोप लगाते हैं। अगर यदि आपका सीओ विद्वान है, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर सीओ बने हैं, तो फिर वो कौन मुंह से एक तरफ सरकार कहती है सीएस का वैल्यू है, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि कागजात सीएस का वैल्यू नहीं है? तो आप गरीब के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? और इसको जो आप भेज रहे हैं कि कोर्ट जाइए, तो क्यों नहीं आप पे ही केस करके कोर्ट जायल जाए? हम किसको पार्टी बनाएगा मेरा आदमी? आप पे को पार्टी बनाएगा? क्योंकि आप खाता खेसरा टेढ़ी में मेढ़ी, इसकी टोपी उसकी टोपी उसके सर करते हैं और जिला पदाधिकारी जी आपको शिकायत करते हैं, आप शिकायत को संज्ञान में नहीं लेते हैं और गरीब गुरबा सबको, किसी को जो है आपका अंचल अधिकारी प्रशासन यानी जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन, यहाँ तक कि आपका बिहार सरकार में सचिव जो बैठा हुआ हरामखोर, वो उसको भी पैसा जाता है, जिसके कारण जिला पदाधिकारी अनसुनी मनमानी और माफियाओं के साथ में बैठकर समूचा जमीन को बेचवा रहा है। जो आप जो बनाए हैं सीएस का कानून, आप उसको कहते हैं वैलिड नहीं है। तो क्या आपका रजिस्टर पंजीतु बिना आधार का बनाकर लूट मार मचाए हुए हैं, इसका वैल्यू है? बिहार वासियों, आज मान लीजिए कि अशोक ठाकुर बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है, आपका कागजात सही होने के लिए बोल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बोल रहा है। आज जितने भी गरीब गुरबा क्या आपका सुनता है? अंचल अधिकारी सुनता है? क्या अंचल अधिकारी डगरुआ को क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाए? क्यों नहीं उस पर मुकदमा चलाया जाए? क्यों बोला अमृतलाल पोद्दार पर यह आवेदन पर कि ये जो है आपका सीएस का मान नहीं है, आरएस का मान है यानी आज़ादी से पहले रजिस्टर का आप जो 2 बनाए हैं आज़ादी के बाद उसका मान है, और जो पूर्वज से चलते आ रहा आज़ादी से पहले उसका मान नहीं है। ये हरामखोर नहीं है सीओ तो क्या है बताइए? ये पूर्णिया पूर्व का भी सीओ है, हरामखोर है। ये हरामखोर ये जो है माफिया लोग से साँठ गांठ करके सरकारी ज़मीन, फलना ज़मीन, ये ज़मीन बेचवाते हैं। अभी जो कटिहार मोड़ पर आग लगा है, अगर मेरी बात गलत बोल रहे हैं, अगर मेरी बात गलत निकलेगा तो मैं चुनौती देता हूं जिला पदाधिकारी, माय का छाती का दूध पिए तो अशोक ठाकुर को फांसी दे दीजिएगा, लेकिन माय का छाती का दूध पिए हैं तो मेरी आरोप को जवाब दीजिए कि कटिहार मोड़ पर जो आग लगा
आज जो उसकी जमाबंदी खोलकर अवैध तरीका से फल मंडी चला रहे हैं, क्या उसकी जमाबंदी किस आधार पर दर्ज है? कौन सा अधिकारी उसको सहयोग किया है? कैसे उसको इसमें किया है? सभी का मिली भगत इसमें जितने भी आ रहे हैं, जितने पर आरोप लगाए हैं, सभी आकर वहाँ उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसका जो है कागजात जांच नहीं करते हैं। फल पट्टी का कागजात सही है, उसी का जांच कर लीजिए और डगरुआ सीओ को तत्काल उसको सस्पेंड कीजिए। मैं सरकार से बोल रहा हूँ। साथ ही साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग डॉक्टर दिलीप जायसवाल से हम बोल रहे हैं कि आपका पूर्णिया में जितने भी अंचल अधिकारी है, ये डीएम जो है पूर्णिया का डीएम जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के साठगांठ माफियाओं के साठगांठ में करके ये गरीब गुरबा का नहीं सुनता है। गरीब गुरबा का जमीन छीनता है, बेचवाता है, माफिया को रातें रात माले माल बनवाता है और डीएम साहब अपना झोला और पेट भर रहे हैं। ये माफिया के साठगांठ में मेरा आरोप है, जिला पदाधिकारी पर आरोप है, कुंदन कुमार पर। क्या आप ऐसे में ये गरीब लोग क्या करेंगे जब प्रशासन सीओ या कानून नहीं सुनेंगे? तो ये गरीब लोग क्या करेंगे, आखिर कहाँ जाएंगे? हाँ, उसका एक विकल्प है, मारेंगे या मरेंगे। क्या बोलिए? मारेंगे या मरेंगे? अपराधी ही बन जाइए या न्याय लेंगे या न्याय देंगे और कलेक्टर का चैम्बर घेरेंगे। भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। मिस्टर कुंदन कुमार, जिला पदाधिकारी, होश में आओ। ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है जो बैठकर कोई भी कानून बनाकर अनशन करोगे और गरीब गुरबा तोरा तमाशा देखेगा और अशोक ठाकुर तोरा तमाशा देखेगा और सारा जमीन को बेचवाओगे। ये किसके आदेश निर्देश पर बेचवा रहे हो? बिहार सरकार तुम्हारा बाप का जमीन है तो कागज लाओ। कागज मांग रहे क्यों नहीं देते हो? बताओ जिला पदाधिकारी, तुम बेईमान नहीं हो, माफिया नहीं हो, चोर नहीं हो, गुंडा नहीं हो। गुंडा हमको बनाते हो, तुम है जिला पदाधिकारी। कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अगर आप अगर सचमुच में पढ़ाई करके जिला पदाधिकारी का डिग्री लिए हैं तो 12/10/2019 का आवेदन का जांच क्यों नहीं करवाते हो? क्योंकि हमको शंका होता है ये कुंदन कुमार जिला पदाधिकारी लायक नहीं है। ये घूस देकर किसी सफेद पोस्ट नेता का आदेश निर्देश पर जो है तुमको बैठाया गया है। जिला पदाधिकारी का सम्मान ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। अगर होता तो ये गरीब गुरबा नहीं रोता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो आज कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी लोग नहीं जाते, इस जनता दरबार में आते, अशोक ठाकुर जी के पास आते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे निःशुल्क सुना जाता है। अगर इसी गरीब का सुना जाता कोर्ट कचहरी या सीओ साहब के पास तो ये लोग इस जनता दरबार में नहीं आते, ये लोग रोते नहीं, क्योंकि गरीब लोग है भैया, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, कहाँ से कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे, कहाँ से केस लड़ेंगे। बाकी बात, अगर आप ये बिहार के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, आप भी जमीन से परेशान है तो आ सकते हैं पूर्णिया जिला के आदिवासी कल्याण समिति पूर्णिया आ सकते हैं। कप्तानपारा वार्ड नंबर 41 है, जहाँ पे आप लोगों को सुना जाएगा। अगर आप लोग जमीन से परेशान है, गरीब हैं, तो निश्चित रूप से सुना जाएगा। कभी आइए, अगर आप भी जमीन से परेशान है तो अशोक ठाकुर जी आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। बाकी बात, इस मुद्दे पे क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।